हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन आवर एजुकेशन क्लास। आज हम लेंगे जेंडर सेंसिटाइजेशन, लिंग संवेदीकरण। लिंग संवेदीकरण है क्या? लिंग संवेदीकरण का अर्थ है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी के प्रति जागरूकता पैदा करना और लोगों के व्यवहार में जो है चेंजेस करना, संशोधन करना। लिंग संवेदीकरण का अर्थ है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी के लिए जो है जागरूकता पैदा करना, के प्रति जागरूकता पैदा करना। ठीक है, लोगों के व्यवहार में जो है चेंजेस करना। और लोगों के व्यवहार में चेंजेस कैसे किया जाएगा? लोगों के व्यवहार में चेंजेस जो है वह कार्यशालाओं के द्वारा, वर्कशॉप लगाकर, प्रोग्राम के द्वारा, डिफरेंट टाइप के जो है अभियान चलाकर लोगों के व्यवहार में चेंजेस करना। कहने का मतलब है कि लैंगिक समानता से लोगों की मानसिकता में चेंजेस करना, जिसके द्वारा जो है महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो। समाज में जो है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं को जो है सशक्त बनाने के लिए प्रयास जो है किए जाते हैं। महिलाएं सुरक्षित रहे और लिंग विभेद के, जेंडर जो है इक्वलिटी को जो है स्थापित किया जाए, लिंग विभेद को जो है दूर किया जाए। समाज में रहने वाले लोगों के व्यवहार और उनकी सोच में जो है बदलाव करना। इस जेंडर इक्वलिटी के लिए जो है लिंग संवेदीकरण से रिलेटेड जो है बहुत सारे प्रोग्राम जो है चलाए गए हैं। इस लिंग संवेदीकरण के अंतर्गत जेंडर जो है सेंसिटाइजेशन के अंतर्गत एक्सप्लेन किया जाता है मीनिंग ऑफ जेंडर का मीनिंग एक्सप्लेन किया जाता है। डेवलपिंग जेंडर लिटरेसी एमोंग टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में, अंडरस्टैंड जेंडर रिलेशनशिप एंड जेंडर इशू इन क्लासरूम एंड स्कूल, एक्सप्लेन रोल ऑफ स्कूल इन प्रमोटिंग जो है जेंडर इक्वलिटी। स्कूल भी जो है जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करे अमॉन्ग स्टूडेंट्स के बीच में। डेवलपिंग जो है पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स जेंडर्स, है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड को जो है डेवलप करना। यही है आपका जो है जेंडर जो है सेंसिटाइजेशन। स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा को जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय के अंतर्गत रखा गया था। स्त्री शिक्षा पर जो है बल दिया गया था। भारत के फ्रीडम होने के बाद में स्त्रियों को जो है पुरुषों के समान जो है अधिकार दिए गए। इस जेंडर इक्वलिटी को बनाए रखने के लिए स्त्रियों को जो है पुरुषों के समान अधिकार, स्त्रियों को पुरुषों के समान जो है अधिकार दिए गए, इसके लिए बहुत सारे जो है आयोग की स्थापना भी जो है की गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। भारतीय संविधान में स्त्री के संदर्भ में भी, मतलब स्त्रियों की जो है शिक्षा के संदर्भ में भी कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म है, जाति है, प्रजाति है, लिंग है, रेस है, रिलीजन के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। सभी बालिकाओं को भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है दी जाएगी, किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो है कहा गया है। और बालिका शिक्षा के लिए बहुत सारे जो है आयोग ने भी अपने अलग अलग जो है सुझाव दिए हैं। तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट ने आयोग बनाए हैं, उन्होंने अलग अलग जो है बालिका शिक्षा के लिए इस जेंडर जो है सेंसिटाइजेशन से रिलेटेड जो है प्रोग्राम चलाए हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको हम बोलते हैं राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी जाना जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यह आयोग जो है उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, उच्च स्तर की जो शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए यह आयोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यह आयोग जो है स्थापित किया गया। और इस आयोग की जो है स्थापना हुई 4 नवंबर 1948 को जो है इस आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग का मेन मोटो क्या था कि भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा तथा अनुसंधान का जो रिसर्च हो रही है उसका उद्देश्य जो है वह क्या है, उद्देश्य क्या है, और विश्वविद्यालयों की जो है फाइनेंशियल उनका सिस्टम क्या है, विश्वविद्यालयों में प्रवेश संबंधी क्या रूल है, भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषा का भी जो है उच्च स्तर पर जो है अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी।
इस आयोग के द्वारा जो है वो स्त्री शिक्षा के लिए भी जो है वो सुझाव दिए गए, है ना, वुमेन्स की एजुकेशन पर भी सुझाव दिए गए। इस आयोग ने सुझाव दिया कि बालिकाओं हेतु शिक्षा के अवसरों में जो है वृद्धि की जानी चाहिए। इस आयोग के द्वारा कहा गया कि बालिकाओं हेतु शिक्षा के अवसरों में वृद्धि की जानी चाहिए। इसके अलावा जो है वह इस आयोग ने यह भी कहा कि बालिकाएं और बालकों की शिक्षा में कुछ सामान्य तत्व हो सकते हैं, कुछ सिमिलर चीज़ें हो सकती है, परंतु जो है वह बालिकाओं और बालकों की शिक्षा को पूरी तरह से जो है वह एक जैसा नहीं समझना चाहिए। बालिकाओं के लिए, है ना, होम मैनेजमेंट यानी कि गृह प्रबंध के अध्ययन के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बालिकाओं को गृह अर्थशास्त्र तथा गृह प्रबंध के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रबंध के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित जो है वह किया जाना चाहिए बालिकाओं को। और जहाँ पर, है ना, मिश्रित कॉलेज हैं, जहाँ पर वुमेन और, है ना, मेन एजुकेशन का जो है वह कंसेप्ट है, वहाँ पर पुरुषों में जो है वह शिष्टाचार है ना, डिसिप्लिन है और सामाजिक दायित्वों पर बल देना चाहिए। बालिकाओं के लिए जो व्यवस्थापित जो महाविद्यालय है उसमें जो है जीवन की सामान्य सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाई जानी चाहिए बालिकाओं के लिए। और जो, है ना, लेडीज़ काम कर रही है, अध्यापिकाओं को भी अध्यापक के समान वेतन मिलना चाहिए। अध्यापिकाओं को अध्यापक के समान वेतन मिलना चाहिए। क्लियर? तो इस आयोग ने जो है स्त्री शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। छात्रों को समाज में अपना सामान्य स्थान प्राप्त कर एक नागरिक के रूप में और नारी के रूप में पहचान बनाने में जो है सहायता करनी चाहिए। शिक्षा के द्वारा उनको जो है इस कार्य के लिए तैयार किए जाने चाहिए कि वह अच्छा नागरिक और नारी जो है बन पाए। महाविद्यालयों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसे कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाने चाहिए कि बालिकाओं को अपने जीवन हेतु, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए अच्छी जो है ट्रेनिंग मिल पाए। तो इस राधा कृष्ण आयोग ने जो है बालिकाओं की शिक्षा के लिए ये सुझाव दिए हैं। इसकी स्थापना जो है इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। स्थापना 1948 में हुई और इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण को। क्लियर? अब हम लेते हैं दूसरा गवर्नमेंट का प्रोग्राम जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको हम, है ना, मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग, और इसकी स्थापना हुई है 1952 और 53 का टाइम है और इसको मुदालियर शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसे मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। इसने भी बालिका शिक्षा से रिलेटेड अपने सुझाव दिए हैं। इस मुदालियर आयोग जिसकी स्थापना जो है वो 1952 और 1953 में हुई, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की जो है अनुशंसा पर भारत सरकार ने इसकी स्थापना जो है 23 सितंबर 1952 को
गठित इसकी स्थापना की और डॉक्टर जो है वह लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का जो है वह गठन किया गया। इस आयोग ने जो है वह अपने सुझाव दिए कि माध्यमिक विद्यालयों में सेकेंडरी जो है वह एजुकेशन में पृथक से होम साइंस की व्यवस्था करें बच्चों के लिए। माध्यमिक विद्यालय सेकेंडरी जो स्कूल्स है, माध्यमिक विद्यालयों में पृथक से बालिकाओं के लिए होम साइंस गृह विज्ञान की व्यवस्था की जाए। बालिकाओं को बालक के समान ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार जो है मिलना चाहिए, है ना। बालक और बालिकाओं को समान शिक्षा का अधिकार इस आयोग ने अपने सुझाव में कहा। समान शिक्षा का अधिकार बच्चों, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए। क्लियर। इसके अलावा जो है वह यहाँ तक कि जहाँ पर है ना बालिकाएं विद्यालयों की स्थापना करना संभव न हो, वहाँ के लिए को एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। कि वहाँ पर जहाँ पर है ना मान लो कि लड़कियों के लिए अलग से स्कूल नहीं है, तो वहाँ पर है ना लड़कियों के लिए को एजुकेशन की व्यवस्था की जाए, है ना, कि विद्यालयों की व्यवस्था की जाए, सह शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो इस आयोग ने ये सुझाव दिए। इसके अलावा और प्रोग्राम चलाए गए जिसका नाम है राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद या कमेटी और इसकी स्थापना की गई 1959 के अंदर। नेशनल वुमेन एजुकेशन कमेटी की है ना परिषद की स्थापना की गई और 59 में देशमुख समिति की सिफारिशों को स्वीकार करके केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए कमेटी गठित की गई थी। देशमुख समिति की सिफारिशों को स्वीकार करके केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मंत्रालय ने 1959 के अंदर इस कमेटी का गठन जो है किया और इसका वापस पुनर्गठन भी हुआ था। पुनर्गठन हुआ था 1964 में। 1964 में इसका किया गया पुनर्गठन। जो है वह किया गया। क्लियर। इस प्रकार जो है वह श्रीमती जो है वह दुर्गाबाई श्रीमती जो है वह दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में श्रीमती दुर्गाबाई जो है वह देशमुख की अध्यक्षता में जो है भारत सरकार के द्वारा यह कमेटी जो है वह बनाई और इस कमेटी ने जो है वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उसमें जो है बालिका शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव जो है वह इस कमेटी ने दिए। इस कमेटी ने स्त्री और पुरुष की शिक्षा के मध्य जो व्याप्त असमानता है उसकी समाप्ति पर जोर दिया कि स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा के बीच शिक्षा के मध्य व्याप्त असमानता की समाप्ति पर जोर दिया, है ना, कि असमानता जो है वह खत्म की जाए। इसके अलावा जो है वह राष्ट्रीय नारी शिक्षा परिषद की स्थापना करना, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में स्त्री शिक्षा विभाग की स्थापना करना। इनका सुझाव था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में
एक अलग से डिपार्टमेंट रखना जिसका नाम रखना स्त्री विभाग, स्त्री शिक्षा विभाग की स्थापना, स्त्री शिक्षा विभाग की स्थापना करना। ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं में नारी शक्ति की आवश्यकताओं के अनुमान जो है वो उनके लिए योजना जो है वो बनाना। उच्च स्तर पर जो है वो को एजुकेशन की व्यवस्था करना। फर्स्ट से लगाकर 8 तक की बालिकाओं के लिए निःशुल्क जो है वो शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है। और उनको जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में बालिकाओं की सुविधा, ऑप्शनल सब्जेक्ट में बालिकाओं को सुविधा प्रदान की जाए। स्त्री अध्यापकों के लिए उचित ट्रेनिंग की व्यवस्था करना और इवन उसके पद और सेवाओं में महिलाओं सुरक्षा की भी व्यवस्था करना। छात्रावासों है ना, हॉस्टल है, प्रयोगशाला है, लाइब्रेरी की स्थापना करना। नारी शिक्षा के लिए है ना उससे रिलेटेड जो है वो फिल्म्स का निर्माण करना, प्रदर्शनी करना, नारी शिक्षा का प्रचार से रिलेटेड जो है वो कार्यक्रम चलाना। इसके अलावा जो है वो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के द्वारा सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के द्वारा नारियों की शिक्षा हेतु है ना, जो प्रौढ़ नारियां हैं है ना, जिनकी एज ज़्यादा है, उनके लिए भी जो है वो पाठ्यक्रम डेवलप करना, मतलब उनकी शिक्षा की भी जो व्यवस्था करना। क्लियर बच्चों यहाँ तक? इसके अलावा एक और प्रोग्राम चलाया गया 1962 के अंदर, हंसा मेहता कमेटी का जो है वो गठन किया गया। हंसा मेहता कमेटी का गठन जो है वह किया गया और ये गठन किया गया 1962 के अंदर। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य जो है वह है ना, विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित जो प्रॉब्लम है उनका दूर करना। इन समस्याओं में सर्वप्रमुख है कि विद्यालय स्तर पर बालक और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में सिलेबस में अंतर होना चाहिए। परिषद ने इस समस्या पर विचार करते हुए श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति जो है वह नियुक्त की। ये हंसा मेहता की अध्यक्षता में यह समिति जो है वह नियुक्त की। इस समिति का मेन मोटो क्या था कि बालक और बालिकाओं के जो सिलेबस है उसमें जो है वह अंतर जो है वह करना। इसके तहत जो है इस हंसा मेहता समिति की जो है वह नियुक्ति की गई थी। इस हंसा मेहता जो है वह कमेटी ने यह सुझाव दिया कि विद्यालय स्तर पर जो है वह बालक और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अंतर जो है वह नहीं होना चाहिए। इसने सुझाव दिया कि विद्यालय स्तर पर बालक व बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अंतर नहीं होना चाहिए। इस संबंध में अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए इस कमेटी ने कहा कि हम भारत में जो है वह डेमोक्रेसी और समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं और ऐसे समाज में जो है वह शिक्षा का संबंध व्यक्तिगत क्षमताओं है, रुझानों है और उनकी रुचियों से होना चाहिए, जिनका लिंग से कोई संबंध नहीं है। इसलिए लिंग के आधार पर जो है पाठ्यक्रम में अंतर की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इस कमेटी ने जो है वह सुझाव दिया कि प्राथमिक स्तर पर जो है वह को एजुकेशन के ढांचे को अपनाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर जो है वह सहशिक्षा के जो है वह ढांचे को अपनाना चाहिए। क्लियर? सहशिक्षा के प्रति अगर पेरेंट्स जो है वह सहशिक्षा के प्रति जो है वह मतलब वहाँ पर नहीं डाले को एजुकेशन में, तो शिक्षा का जो है वह सकारात्मक जो है वह प्रचार करना चाहिए। और जहाँ अधिक बालिकाओं का दाखिला संभव हो वहाँ लोगों की मांग होने पर लड़कियों हेतु अलग जो है वह प्राथमिक और मिडिल विद्यालय जो है वह खोले जाने चाहिए, अगर कोई पेरेंट्स जो है वह को एजुकेशन में नहीं डालना चाहता है तो। इसके अलावा जो है वह इस कमेटी ने जो है वह सुझाव दिया कि अध्यापकों की नियुक्ति जो है वह होनी चाहिए, वुमेन्स की नियुक्ति होनी चाहिए और है ना शिल्प निर्माण की भी व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवसायिक कार्यक्रमों का निर्माण किया जाना चाहिए। माध्यमिक और कॉलेज स्तर पर है ना अभिभावकों और बालिकाओं हेतु पृथक जो है वह ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की जानी चाहिए।
प्रबंधकों मतलब उन कॉलेज स्तर पर जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसमें बालिकाओं के जो है गार्जियन को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। यहाँ पर हमारी एंड होती है हंसा मेहता समिति। कल हम इसी को टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।